कि किसी परिवार का तो सहारा चला गया, किसी की आंखों का तारा चला गया, और हम हैं कि उसके घर दावतें उड़ाती है, मरे का खाती है। याद रखो, मृत्यु भोज में जाना मरघट को घर लाने जैसा काम है, और मृत्यु भोज में खाना मुर्दे का मांस खाने जैसा होता है। तो मृत्यु के कभी किसी का मांस मत खाइए, मतलब किसी के घर पर जाके भोजन मत करिए। अगर किसी की बचिया हो, चौथपटा हो, इसे बोलते हैं हिंदी में, इनके कभी मत खाइए। ये मुर्दे का मांस खाना होता है। ये खाओगे तो पिछले जन्म में आप कौवा बनोगे, चील बनोगे, कुत्ता बनोगे, कैसा भी जन्म मिलेगा कह नहीं सकती है। तो इन चीज़ों से बचिए, ये बेकार चीज़ें हैं, और अच्छे रास्ते पे चलिए, क्योंकि अच्छा रास्ता, धर्म का रास्ता सबसे बड़ा है। बोलते हैं ना, रात्रि भोज मृत्यु भोज से भी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मृत्यु भोज खाना बेकार ही है सबके लिए। ये हर जगह लिखा है। कारियों की स्थिति अंधों जैसी होती है, उनके पास आंख तो होती है पर उन्हें दिखाई नहीं देता। पूरी लंका तबाह हो रही थी, पर रावण को लंका का तबाह होना कहाँ दिखा, उसे तो बस अहंकार दिख रहा था। कंस की आंखें थीं, पर वह श्री कृष्ण की भक्ति और शक्ति को कहाँ देख पाया। दुर्योधन क्या आंख वाला अंधा नहीं था? अहंकार भक्त और भगवान के बीच में दीवार का काम करता है। तो अहंकार जिंदगी में आपको बर्बाद कर देगा, अहंकार तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। अहंकार आत्मा की एक मदिरा है, एक शराब है। अहंकार एक ऐसा नशा है जो मदिरा के नशे से भी भयंकर और खतरनाक होता है। साधारण मदिरा के पान करने से मनुष्य मंद से मंद हो जाता है, पर अहंकार से धुत हो जाता है। पर अहंकार रूपी मदिरा के पान करने से नशा होता ही नहीं, उसे मनुष्य धुत नहीं बल्कि धुरत हो जाता है। तो अहंकार मत कीजिए। अहंकार आपको जितना ऊपर बढ़ाएगा वन से ही तुम्हें पटक देगा। तो ऐसा करिए, गरीबों की सहायता कीजिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छी बातें करोगे। तुम्हारे पास पैसा बहुत है, सबको पता है, पर अहंकार करके पैसा क्यों दिखाना चाहती हो? पैसा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म कीजिए। लड़का लड़की 15 साल की नहीं हुए और माँ बाप बन सकती है, फिर बहुत अकल आ जाएगी उनमें बड़े होकर। और फिर जो बच्चा पैदा हो उसको सिखाएं ये देवी देवता हैं, हमने पैदा किया है। नहीं भाई, वो देवी देवताओं ने नहीं पैदा किया है, वो पैदा इसलिए हो गया था क्योंकि देवी जी बैठी हुई थी और देवता जी थरके हुए थे। तुम्हें क्या लगता है, दुनिया की 95% आबादी परमात्मा से कई प्रार्थना का नतीजा है। हवस के एक क्षण की पैदाइश सब 20 में से 19 लोग बिल्ली होती है। और माँ बाप जो वास्तव में माँ बाप कहलाने के योग्य हों, असली माँ बाप वो हैं जो लड़के को सिर्फ देह ना दें, उससे ये भी समझा दें कि वो देह नहीं है। आपने बच्चा पैदा किया, आपने देह पैदा कर दी, और माँ आप दिन रात उससे देह भाव भरे जा रहे हैं। असली माँ बाप वो हैं जो बच्चे को देह देते हैं और फिर उसे देह भाव से मुक्त भी करते हैं। मुक्त भी करना चाहिए। ऐसे माँ बाप करोड़ों में एक होते हैं। उस रिश्ते को प्रेम पूर्ण कहती है, वो असली माँ बाप होती है। और फिर उनका बच्चा असली बच्चा है, बाकी सब मामला नकली है, बाकी सब खत्म है। आपको बच्चे को क्या सिखाना है ये आपके ऊपर है। देह नहीं सिखाना है, देह सिखा के भी उसे देह से मुक्त कराना है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि अंतिम संस्कार के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दरअसल इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कारण ये है कि गरुड़ पुराण के मुताबिक शब्दाएं के बाद भी आत्मा का अपने परिवार के प्रति मोह समाप्त नहीं होता और वो किसी तरह से अपने परिवार में वापस करना चाहती है। इसका सबको अग्नि के हवाले करने के बाद मृत व्यक्ति के परिजन वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इससे आत्मा को ये संदेश जाता है कि परिजनों को मोह अब उसके प्रति खत्म हो चुका है। अब आत्मा को भी यहाँ मोह छोड़कर आगे की यात्रा करनी चाहिए। इसलिए हम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है? लड़कियों की खूबसूरती का राज भी यही है, वे पुरुषों से ज़्यादा हंसती है। हंसी शरीर के लिए पेन किलर की तरह काम करता है। हंसी संक्रामक है। आसपास लोगों को देखकर हंसते देखकर आप भी हंसने लगते हैं। विटामिन की गोलियां असर नहीं कर रही है तो हंसिए। पहचान बनानी है तो मुस्कुराइए। जिंदा दिल से जिंदा रहना है और आगे बढ़ना है
तो हंसो, प्लीज स्माइल करो। इस चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। दुर्जन और सज्जन दोनों साथी है। फर्क सिर्फ इतना है कि सज्जन जब रहता है तब हंसाता है और दुर्जन जब जाता है तब हंसाता है। दुर्जन का साथ किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता। कोयला हर हाल में बुरा है, जलता हुआ तो हाथ जला देता है और ठंडा हो गया तो काले हाथ कर देता है। दुख क्या है? बुरी संगति है। दुख है इसलिए कहा। संगति किस लिए होनी चाहिए? ऐसे इंसान से होनी चाहिए कि वो हमें हंसाए, खिलाए, वो हम हंसते रहें। हंसी आपकी साइड इफेक्ट नहीं है। हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए।